हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की बात करें दोस्तों, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। वहीं पर जैसे कि हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू की बात करें तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी की बात करें दोस्तों, तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी की बात करें दोस्तों, तो यह विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो त्योहार है यह तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अगला प्रश्न कह रहा है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली की बात करें दोस्तों, तो वह अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया।
अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा 1498 में भारत आया। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल की बात करें दोस्तों तो यह जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी, जिनको कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम की बात करें दोस्तों तो यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। केरल के बारे में हम थोड़ा डीप में जाएं तो केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगर भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें दोस्तों तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगर हम भारत के राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो दोस्तों आज की यह रही हमारी जीके की क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।